हेलो बच्चों, मैं आभास आप सभी का वेलकम करता हूं। आपके अपने चैनल आभास केवीएन पे आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा सेल के बारे में। हमने पढ़ा सेल क्या है। देखिए बच्चों, मैं थोड़ा उसको एक फास्टली वे में समझाया। बातों को पहले समझिए, मैं आपको लिखा दूंगा सारी बातों को, लिखने पे मत जाइए। आपको ने बताया सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल पढ़ा, उसके बाद हमने डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, साइंटिस्ट में हमने पढ़ा रॉबर्ट हुक के बारे में, लियोन हॉक के बारे में, रॉबर्ट ब्राउन के बारे में, पुरकंजे के बारे में और शेल्डन एंड थॉर्न के बारे में। ठीक है, इन्होंने सेल पे अपना डिफरेंट योगदान दिया। ठीक है बच्चों, देखिए उसके बाद हमने पढ़ा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस बताया स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। उसके बाद 3 सोल्यूशन के बारे में हमने डिस्कशन किया, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। बच्चों, आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे कैसे इसको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो पहले आप ये देख लीजिए कि सेल को हम कैसे कैटेगराइज किए हैं। ठीक है, पहला ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट इन नंबर, कितने नंबर में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर एक है तो उसको बोलते हैं हम यूनिसेलुलर। ठीक है, और बहुत ज्यादा है तो उसको बोलेंगे हम मल्टी सेलुलर। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर एक ही सेल है वो सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है उसका, तो क्या कहलाएगा, यूनिसेलुलर। और बॉडी में बहुत सारे सेल हैं डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो क्या है, मल्टी सेलुलर। जैसे हमारे बॉडी में देख लीजिए। ठीक है, हमारा बॉडी सिस्टम वेल डेवलप्ड है। ठीक है, हमारा सिंगल यूनिसेलुलर में क्या सकता है, देखिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर हो गया। ठीक है, आप ले लीजिए अमीबा, ले लीजिए अमीबा। ठीक है, और क्लेमाइडोमोनास ले लीजिए, पैरामीशियम ले लीजिए। ये सब क्या है, हमारे सिंगल सेल हैं। ठीक है, अभी कहाँ कैसे आएंगे बताएंगे। मल्टी सेलुलर में आप प्लांट सेल ले लीजिए। ठीक है, प्लांट सेल, एनिमल सेल में हम लोग ले लीजिए। ठीक है, ये सारे क्या है, मल्टी सेलुलर लीजिए। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्लांट एनिमल हो गए। यूनिसेलुलर में हमारे अमीबा हो गए, क्लेमाइडोमोनास हो गए, पैरामीशियम हो गए। ये यूनिसेलुलर मतलब, जैसे हमने अमीबा के बारे में आप जनरली देखा होगा क्लास 8 में फिगर से, कि वो एक ही सेल है, जनरली पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। उसी के अंदर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन सारे प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जिस्टेंस यूनिसेलुलर है और ये मल्टी सेलुलर है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट होंगे। अब देखिए, ये तो सिंपल सा था कि हमारा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या है। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ठीक है, तो पहले बातों को समझ लीजिए कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स है क्या। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखिए बच्चों, हम बात कर, पहले आप समझिए बात को। प्रोकैरियोटिक में क्या है, सिर्फ इसमें क्या है, एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, और एक सेल वॉल प्रेजेंट होगा, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। और इसके अंदर लिक्विड भरा जाता है, मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और आपको इसी में ऑर्गेनेल मिलेगा, इसको बोलते हैं हम राइबोसोम। ठीक है बच्चों, और इसमें एक ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, बस। ठीक है, इसको हम
न्यूक्लियस नहीं कह सकते, न्यूक्लियस कह दीजिए, लेकिन इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा। अभी हम यूकैरियोटिक सेल की जब बात करेंगे आज आपको बड़ा डिटेल में समझ में आएगा क्या डिफरेंस है। देखिए, जैसे मान लीजिए हम ये किसी प्लांट सेल या एनिमल सेल सपोज हम बना रहे हैं, ठीक है। तो एनिमल सेल में होता क्या है कि न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है। इसके साथ साथ इसको और सारे ऑर्गेनेल्स मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, ठीक है, सेंट्रियोल मिलेगा, इसी पे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, किस पे, न्यूक्लियस में। ये न्यूक्लियस हमारा डबल मेम्ब्रेन होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। आपको उसी में प्लास्टिड्स मिल जाएगा, ठीक है, गोल्गी बॉडी मिल जाएगा, लाइसोसोम मिल जाएंगे, साथ साथ राइबोसोम भी मिल जाएंगे, इसमें भी राइबोसोम मिलेगा, ठीक है। और ये पूरा फ्लूइड मैट्रिक्स से भरा रहेगा। बात को पहले समझिए, ये दोनों हमारा सेल है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मान लीजिए कि छोटे छोटे हमारे वैक्यूल इसी में प्रेजेंट है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये लाइसोसोम हो गया, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बात को समझिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, हमारे गोल्गी बॉडी हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। देखिए, एक ये सेल है, एक सेल ये है। इसमें क्या होता है कि अगर हमने एनिमल सेल लिया है इधर, तो इसमें तो एक ही मेम्ब्रेन होगा, कोई सेल वॉल नहीं होगा। प्लांट सेल ले लें तो इसमें भी सेल वॉल होगा, ठीक है, इसमें भी सेल वॉल है, लेकिन इसमें सेलुलोज का बना होता है, किसमें, प्लांट सेल में सेल वॉल, इसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। बस ये एक सिंपलेस्ट सेल है, इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ साइटोप्लाज्म है। और जो यहाँ पे ये क्रोमेटिन मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल का लीजिए, हमारा डीएनए, ऐसे ही इसमें मतलब इकट्ठा ऐसे पड़ा रहेगा। ये हमारा कोई न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, और राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। देयर इज नो अनदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। बाकी इसमें कोई प्रोकैरियोटिक सेल में बाकी कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये हमारा प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है, ठीक है। प्रो मतलब प्रिमिटिव। यूकैरियोट में भी हम दो पढ़ेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल। देखिए, यूकैरियोटिक में हम दो पढ़ते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में अभी पढ़ते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे प्लांट सेल कैसा होगा, हार्ड होगा, क्योंकि उसको क्या है, प्लांट को हार्डनेस टफनेस पहुंचा मजबूत बनाना है, तो इसलिए इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा। फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा प्लांट में। एनिमल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है बस, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लीजिए, ठीक है। इसमें डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मिलेगा। न्यूक्लियस हमारा सेल का ब्रेन होता है, इसी के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए रहेगा, और उसके अंदर हमारा न्यूक्लियोलस रहेगा, जो ये है, ठीक है। ये न्यूक्लियोलस ही न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है। साथ साथ ईआर मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब इस सारी बातों को डिस्कस करते हैं। हमारा गोल्गी अपैरेचस हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम्स हो गया, ठीक है, ये सेंट्रियोल हो गया, सारी चीज हमें इसमें मिलेगा। लेकिन प्रोकैरियोट में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ये जनरली बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया जिसे कहते हैं, इन्हीं सब में पाया जाएगा, ठीक है। ये साइज में एज कंपेरिजन टू यूकैरियोटिक सेल छोटे भी होते हैं, ठीक है। ये हमारे प्लांट सेल, एनिमल सेल में पाया जाता है। आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस समझ पाए होंगे। चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसको लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस पूछेगा, तो आप ऐसे बॉक्स बनाएंगे, इधर लिखेंगे प्रोकैरियोटिक और इधर यूकैरियोटिक, ठीक है। आप पॉइंट वाइज सिमिलरिटी या डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है। जिससे इसका साइज 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है, इसका 5 से 100 माइक्रोमीटर होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होगा। इसमें सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म, ईआर, लाइसोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है।
कुछ हमारे सेल ऑर्गेनेल्स डबल मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स हमारा सिंगल मेम्ब्रेन होता है। तो वो भी जैसा जो आएगा हम वैसा उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहली बात तो इसका साइज 1 से 10 माइक्रोमीटर, इसका साइज 5 से 100 माइक्रोमीटर। अभी मैं लिखा रहा हूँ, पहले समझ लीजिए। इसमें सेल ऑर्गेनेल अब्सेंट होगा, इसमें सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें डीएनए या हमारा क्रोमेटिक मटेरियल डायरेक्ट मैट्रिक्स में पड़ा रहेगा, और इसमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। इसके एग्जाम्पल लिख दीजिए थर्ड पॉइंट में, और इन दोनों का फिगर जो बना है ऐसे फिगर छोटा बना दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस आपको मिल गया, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं कि इसमें जो सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट रहेगा वो सेलुलोज से बना होता है, इसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बना होता है, ठीक है। आप इतना लिख दीजिए। क्या होता है आप आगे क्लास में पढ़ेंगे, सेलुलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। आइए बच्चों देखते हैं। ये हमारा प्रोकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक। पहला सेल साइज जनरली 1 to 100 माइक्रोमीटर, माइक्रो ऐसे बनता है, ठीक है। इसमें सेल साइज जनरली 5 to 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। सेल वॉल मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड। इसमें क्या है, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज लिखा है, सेलुलोज। तीसरा पॉइंट, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल आर absent, ठीक है। ब्रैकेट में लिख सकते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एक्सेट्रा, ठीक है। ओनली राइबोसोम इज प्रेजेंट, ठीक है। इसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट, ठीक है। बात को देखिए बच्चों, ठीक है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसका नंबर भी डिपेंड करता है कितना होगा, जैसे किसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, गोल्गी बॉडी और एक्सेट्रा कर लीजिए, ठीक है। इसमें एग्जांपल लिख लीजिए, BLA ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, या साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इसमें हमारा एग्जांपल प्लांट एंड एनिमल सेल, ठीक है। उसके बाद हमारा बच्चों समझिए, आपने ये डिफरेंशिएशन लिखा, उसके बाद छोटा फिगर इसमें प्रोकैरियोट्स का और इसमें छोटा फिगर बना दीजिए, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? आप देखिए इसको, देखिए बच्चों, चलिए हम आगे पढ़ते हैं।
हम बात करते हैं। देखिए मैं सेल बना रहा हूँ, आप बनाइए दोनों तरफ। हम इधर बात करेंगे अब यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे एनिमल सेल के बारे में, ठीक है। और इधर बात करेंगे प्लांट सेल के बारे में। तो पहले आप फिगर बना लीजिए, ठीक है। देखिए ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म। अभी आप साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, सारी बातों को आप समझ पाएंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म किसे कहते हैं। हमारा सारा साइटोप्लाज्म। जब प्लांट सेल के बारे में बात करेंगे, जैसा फिगर बना रहा हूँ आप भी वैसा फिगर बनाइए। इसमें न्यूक्लियस साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, ईआर है, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारा क्या है, ये हमारा गोल्गी बॉडी, ठीक है। ये हमारा सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। इसके अंदर जो मैट्रिक्स फ्लूइड भरा है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। आप इसको लाइसोसोम कह सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें हाँ, इसका जो आउटर पार्ट है इसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका इसमें जो इनर मेम्ब्रेन इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, और जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको बोलेंगे हम सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल में देखिए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का डिपॉजिशन हो जाता है, ठीक है।
डिपोजिशन, डिपोजिशन क्यों? हार्डनेस बनाने के लिए, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है बच्चों। देखिए ये हमारा वैक्यूल है, ठीक है, वैक्यूल। एनिमल में भी आपको वैक्यूल मिल सकता है, लेकिन वो छोटे मिलेंगे। प्लांट में आपको 90 to 95% हमारा साइज वैक्यूल ले लेता है। ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये हमारा ईआर है, अभी बताया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया वेरी करता है फ्रॉम सेल टू सेल, ठीक है। ये हमारा वैक्यूल है, इसके अंदर जो मैट्रिक्स बड़ा है इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, ठीक है। एक फिगर इसको देखिएगा ध्यान से, ये हमारा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट लार्ज वैक्यूल हमारे प्लांट सेल में ही मिलेंगे। और सेल वॉल, इसका जो आउटर पार्ट है, आउटर मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। इस बात को, फिगर को बनाइए और समझिए। देखिए बच्चों, अब इन जितने सेल ऑर्गेनेल्स हैं इनको हमें अलग अलग पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे सेल वॉल हुआ, तो सेल वॉल का क्या फंक्शन है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, प्लास्टिड्स हुआ, ठीक है, एंड न्यूक्लियस हुआ। यही तीन सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। यही तीन ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, लार्ज वैक्यूल एंड सेल वॉल, सिर्फ प्लांट में पाए जाएंगे। कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो सिर्फ आपको एनिमल सेल में मिलेगा, जैसे हमारा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प कराता है, सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाएगा, प्लांट सेल में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें भी पाया जाएगा, इसमें भी पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस, ये हमारे डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तीन सेल ऑर्गेनेल डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइसोसोम, ठीक है, वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। और राइबोसोम्स, राइबोसोम्स लिख लीजिए इसी में, इसमें भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हमारे राइबोसोम, ठीक है। हमारे ईआर में दो पढ़ेंगे हम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हम एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बात समझिए, हमारा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मतलब क्या? जो सेल के अंदर लिक्विड भरा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो लिक्विड भरा है वो क्या है? साइटोप्लाज्म। और जो इस न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड भरा है इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म को किसने टर्म किया? पुरकेंजे ने, ठीक है, पुरकेंजे ने। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को साथ में क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को साथ में कहेंगे प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। एक बात और ध्यान समझिएगा, साइटोप्लाज्म जो ये लिक्विड भरा है, ठीक है, और किसके अंदर? सेल के अंदर, विद इन सेल मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस के अंदर जो भरा है लिक्विड, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म। एक टर्म और आता है साइटोल। साइटोल और साइटोप्लाज्म के आपके लेवल तक एक ही मानते हैं, लेकिन साइटोल क्या होता है कि आप इसमें से सेल ऑर्गेनेल को हटा दीजिए, जो बचेगा वो हमारा साइटोल है, ठीक है बच्चों। अब बस इतना समझिए और इसको नोट करिए, फिगर को बनाइए, एग्जाम में ही ऐसा फिगर बना के आइएगा, ठीक है। एनिमल में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों होगा, प्लांट में वही, और एनिमल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगा। इसके सेल वॉल में कैल्शियम और मैग्नीशियम का डिपोजिशन होता है, इसीलिए हार्ड होता है, ठीक है। हार्डनेस बनाने के लिए इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का डिपोजिशन होता है। ये सेल मेम्ब्रेन, इसके बारे में और बहुत डिटेल में आप क्लास 11-12 में पढ़ेंगे कि सेल के बारे में, इस मेम्ब्रेन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इस मेम्ब्रेन में दो लिपिड होता है, दो लेयर होता है, ठीक है, लिपिड का और प्रोटीन का। वही गैस एक्सचेंज में या वाटर एक्सचेंज में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इन सारी बातों को आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।
अभी आप न्यूक्लियस के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे वो ट्रांसपोर्ट करता है। न्यूक्लियस हमारा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, वो न्यूक्लियस के अंदर से और बाहर भी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, कैसे सारे प्रोसेस होते हैं आप आगे पढ़ेंगे। जैसे एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है, एनर्जी कैसे रिलीज हुआ, क्या बनता है। ठीक है, जैसे हमारा ग्लूकोज बॉडी से डाइजेस्ट हुआ, वो सेल में पहुंचा, तो सेल में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, फिर वहाँ बनेगा पायरुविक एसिड। वो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है, वहाँ पे ऑक्सीजन के हेल्प से बर्न होता है और फिर 38 ATP रिलीज होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलता है। और इसी एनर्जी से क्या है, हम अपने डेली लाइफ के सभी काम करते हैं, हमारे बॉडी ग्रोथ होता है। ठीक है, सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं, हमारे बाल बड़े होते हैं। ठीक है, ये सारी एनर्जी कहाँ कंज्यूम होते हैं, यहीं से हम। उसके बाद कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस भी बनते हैं, जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वो गैसियस एक्सचेंज डिफ्यूजन के थ्रू फिर बॉडी से एक्सहेल कर देते हैं हम लोग। ठीक है, मुझे लगता है कि आप बातों को समझ पाएंगे बच्चों। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थोड़ा धैर्य बना के आप समझिए।